नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, कहां कोतवाली में तैनात आरक्षी की आज सुबह डेंगू के कारण हुई मौत, कहां कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैनामे कराने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद गाजीपुर के बरेसर थाना अंतर्गत सूतीहार गांव के निवासी रामजी यादव का सुबह 4 बजे शव मिलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया। बातचीत में लोगों ने बताया कि सुबह 3 बजे घर से निकले, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पुराना प्राथमिक विद्यालय के पास ब्लड के निशान और सर्विस रोड पर बॉडी मिली, जिससे गांव के लोगों में शंका जाहिर हो गई है कि उनकी हत्या कर शव को रोड पर रख दिया गया, जिससे एक्सीडेंटल बॉडी दिखाई दे, लेकिन उनकी बॉडी पर गंभीर चोट जैसे निशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बॉडी को गाजीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वारदात की सच्चाई और पर्दाफाश को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां कोतवाली सैदपुर में तैनात आरक्षी सुनील कुमार प्रजापति पीएनओ नंबर जिनका 1923000650 है कि आज सुबह डेंगू के कारण वाराणसी के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस लाइन गाजीपुर में एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा अंतिम विदाई कार्यक्रम में मृत आरक्षी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी और आईपीएस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक कुमार सहित पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने मृतक आरक्षी को अंतिम सलामी दी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कासगंज बीबीटीजीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज जितेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चेकिंग के दौरान थाना ढोलना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही से हजारा नहर पुलिस के पास से 2 शातिर अफीम तस्कर मोहन लाल के साथ साथ विकास बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ के कब्जे से कुल 500 ग्राम अफीम बरामद की गई है। देखिए, जनपद कासगंज में ताना डोलना क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो एसओजी और डोलना टीम संयुक्त की टीम को बहुत अच्छी सफलता मिली है। जो मादक पदार्थों के खिलाफ जो विशेष अभियान हम चला रहे हैं, उसके अंतर्गत जब हजारा नगर पुल के यहाँ जब हम चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पर 2 मादक पदार्थों के तस्करे जो है वो पकड़े गए हैं। एक मोहनलाल पुत्र ओमवीर सिंह, दूसरा विकास बाबू पुत्र कुंवरपाल सिंह। इनसे मौके पर हम लोग 500 ग्राम अफीम पकड़े हैं और इसका अंतर्जातीय मूल्य लगभग 50 लाख रुपए माना जा रहा है। और बाकी इनके गिरोह में और भी कोई भी हो, उन सबको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अभी कराएंगे। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। खुटौना में लोखा पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पहले सुबह गश्ती पर निकले पुलिस बल को NH 104 बंदर झुल्ली गांव के पास एक सेंट्रो गाड़ी आते देख उसे रोका। चालक ने पुलिस की गाड़ी देखते ही भागने की कोशिश की, तब तक पुलिस बल की टीम ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर बोरे में भरे 448 बोतल शराब मिली। उसे थाना लाकर पूछताछ शुरू की गई, जिसमें उसने अपना नाम ईशा बताया, जो फूलपरास थाना क्षेत्र के गोरगामा निवासी है। चालक को शराब अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। मधुबनी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। सोनकच्छ तहसील के पिपरावा में 26 नवंबर यानी कल कन्या माध्यमिक विद्यालय और बालक माध्यमिक विद्यालय सहित कन्या प्राथमिक विद्यालय और उर्दू प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह मालवी के मुख्य अतिथि में मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मेहरबान सिंह मालवीय और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अंतर सिंह मालवीय द्वारा दीप जलाकर और फूल माला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संविधान दिवस पर प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रवक्ता अंजलि मालवीय और अन्नपूर्णा सिंदल संविधान और बाबा साहिब के द्वारा तैयार किया गया संविधान पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रदेश संयोजक शंकर सिंदल ने किया और आभार उर्दू शाला के प्रधान अध्यापक सायरा बानो सैयद ने माना।
देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र अमृतपाली के में घर के बाहर एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। अगल बगल पड़ोसियों में अनेक प्रकार की बातें होने लगी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह सतनी सराय चौकी इंचार्ज पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के अमृतपाली निवासी कृष्णा वर्मा पुत्र शिवजी वर्मा, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, वो अचेत अवस्था में पड़ा मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली प्रवीण सिंह में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल अव्यवस्था के बीच में संचालित हो रहा है। चाहे शिक्षक हो या व्यवस्था हो, यहां सब लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा ही मामला बेरला नगर पंचायत में संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी देखा गया, जहां समय का पालन शिक्षक नहीं करते हैं और अपनी मनमर्जी के मुताबिक स्कूल में पहुंचते हैं। अधिकारियों को भी ध्यान देना इस और बहुत जरूरी है। इसी तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बैतूल में कोठी बाजार मोक्षधाम में शनिवार को एक अंतिम संस्कार सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता की मिसाल बन गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम युवाओं ने इंसानियत का परिचय देते हुए असहाय वृद्ध का मिलकर अंतिम संस्कार किया। ये युवा मानव सेवा के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हेल्प केयर यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं। वाकई ऐसी मिसाल कम देखने को मिलती है, वो भी इसलिए कि मृतक का कोई रक्त संबंधी वहां मौजूद नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हेल्प केयर टीम के निसार खान, चिंटू, तैयब खान, शिवम प्रजापति समेत कई लोगों ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। क्या नाम है आपका? मुस्कान सोनी। मुस्कान जी, बताइए आप यहाँ पर आए थे, क्या कारण था आपका आने का और किस तरह से यहाँ दृष्टि में पहुँचे थे? ये मातोश्री आश्रम में एक दादाजी थे जो कि दिसंबर 2021 में आए थे और आज उनका मृत्यु हो गई है, जिसकी आज यहाँ पे अंत्येष्टि थी उनकी। और हमारी टीम द्वारा और मातोश्री आश्रम द्वारा उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया गया है। किन किन धर्मों के लोगों ने आज यहाँ पर सहयोग दिया आपने? यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म ने अपना सहयोग दिया है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। आज एसपी सिटी सर्वेश मिश्र थाना टूंडला ने 2 शातिर लुटेरों को आभूषणों सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का अनावरण करते हुए बताया गया है कि 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रिजवान उर्फ मुन्ना शामिल है तो दूसरा अपराधी फरहान हसीम शामिल है। इन दोनों के ऊपर 33 और 18 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों अपराधियों को थाना टूंडला पुलिस ने लूटी हुई अभियुक्तों से 3 गले की चैन, 1 पेंडल पीली धातु, 14,250 नगद अवैध और असलाह, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, फर्जी नंबर प्लेट की 1 मोटरसाइकिल अपाचे सहित गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो टूंडला की लीडरशिप में गठित टीम द्वारा एक चेन स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रिजवान है, दूसरे का नाम फरहान है। ये शातिर लुटेरे हैं। रिजवान के विरुद्ध कुल 33 मुकदमे हैं, जबकि फरहान के विरुद्ध 18 मुकदमे हैं। यह एक अंतर जनपदीय गिरोह है, ये लगातार सक्रिय रहा है। खास बात इसमें ये रही है कि एसओजी टूंडला ने मैनुअल सर्विलांस एवं मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस केस का खुलासा किया है। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। ये दोनों जो अपराधी हैं ये शातिर किस्म के हैं। इनके द्वारा अपराध करने का तरीका ये था कि ये अपनी बाइक से, अपाचे सफ़ेद रंग की बाइक थी, उससे ये घूमते थे। महिला जो ज्वेलरी पहने होती थी उसे अकेला देख करके पैदल चलने वाली महिला को ये टारगेट करते थे और चेन स्नैचिंग करते थे। मैं बताना चाहूँगा कि ये नवंबर माह में इन्होंने यहाँ पर 3 घटनाएँ की थी, एक टूंडला में, एक थाना दक्षिण में और एक जसराना में। इसके अतिरिक्त इन्होंने एटा में भी घटनाएँ की हैं, अलीगढ़ में भी इन्होंने घटनाएँ की हैं। लगातार एक एक्टिव गिरोह है और इनकी गिरफ्तारी हुई गई। साथ ही साथ जो इनके द्वारा लूटा गया माल था, जिसमें 3 चेन और 1 मंगलसूत्र जो पीली धातु के थे, उनकी बरामदगी की गई है और इनके पास से एक फर्जी नंबर प्लेट और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा नाजायज़ असलाह भी बरामद किया गया है। इसके लिए एसएचओ टूंडला की टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, जो बाइक मिली है वो बाइक किसके नाम पर है?
देखिए, बाइक का के बारे में जो हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि वो चोरी की हुई बाइक है और नंबर प्लेट्स भी उसकी बार बार ये लोग बदलते थे, चेंज करते थे, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। शीघ्र ही उससे भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा। सर, ये कितने लोगों का गिरोह है? कोई 2 लोगों का गिरोह है और ये सक्रिय गिरोह है। पड़ोस के जनपद में किन किन जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं और कहां कहां पर? देखिए, इनके विरुद्ध तो अधिकांश मुकदमे आपके आगरा जनपद में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हमारे यहाँ भी घटनाएं की, फिरोजाबाद में वहाँ भी दर्ज हैं और एटा में भी दर्ज हैं, अलीगढ़ में भी इनके विरुद्ध मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में रविवार को नगर में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैराथन में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे से अनिल कुमार के संयोजन में करीब 1,500 से ज्यादा बच्चे आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां से हाफ मैराथन को 3 हिस्से में विभाजित किया गया, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और छोटे बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी को तय कराकर इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के मैदान से की गई, जिसमें एके कॉलेज के प्राचार्य मोकम सिंह यादव और कार्यक्रम आयोजक अनिल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन कॉलेज से शुरू होकर पालीवाल चौराहे, नारायण चौराहे से होते हुए कॉलेज में आकर समाप्त हुई। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों को निकालने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन की भी तैनाती रही। ये हाफ मैराथन किया गया है, नेताजी की यादगार में लोगों ने कराया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे शहर के लिए। पूरे शहर में जन जागरूकता बढ़ेगी और लोगों में इसका रुझान बढ़ेगा। इस प्रकार का और पेशे से ये इंजीनियर बीटेक किए हुए हैं और इस प्रकार का रुझान है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अनिल के लिए और अनिल अपने कैरियर में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ऐसी मेरी कामना और शुभाशीष है। सौरभ जी, आज ये क्या कार्यक्रम है? मैराथन दौड़ है और एके कॉलेज से स्टार्ट हुई है। मैनपुरी चौराहे से और सुभाष सराय से होते हुए एके कॉलेज पे समाप्त हुई है। आप किस कॉलेज से हैं? ACMD कॉलेज। कार्यक्रम में सर, मेरा नाम सुरेश राणा है और मैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र हूँ, ACMD का। और सर, यहाँ पे एके कॉलेज से हम लोगों की दौड़ स्टार्ट हुई थी, मैराथन दौड़ स्टार्ट हुई थी और यहाँ से मैनपुरी चौराहा, उसके बाद सर सुभाष सराय, उसके बाद सर यहाँ पे दोबारा से रूट लगते फिर यहाँ पे एके कॉलेज में ख़त्म हुई है। और मैं अपने जितने भी मेरे ACMD के जो छात्र हैं उन लोगों को और सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कंप्लीट किया और हमने भी कंप्लीट किया। हम आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से दौड़ें और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। मेरा नाम कामिनी चौधरी है और मैं हाफ मैराथन में मैंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। कामिनी चौधरी मेरा नाम है, CS फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। इन ACMD कैंपस में मैं पढ़ती हूँ। वहाँ के HOD सर और जो मतलब चेयरमैन सर हैं उनके उससे हम लोग यहाँ पे आए। हम लोगों ने यहाँ पे जो दौड़ में हिस्सा लिया और मतलब जीता भी, पूरी कंप्लीट भी करी, स्टेशन से होके पूरा स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीट भी किया बहुत अच्छे से। और एके कॉलेज से ये स्टार्ट हुई थी बहुत अच्छे से, मतलब नॉर्मल तरीके से सब लोगों ने, ACMD वालों ने अच्छे से किया और सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और कुछ लड़कों ने, कुछ भैया ने 21 किलोमीटर में भी हिस्सा लिया था, उन्होंने भी कंप्लीट किया है। एक भैया का 5 नंबर में वो आया है, इनका 5वां नंबर आया 21 किलोमीटर में। और हम लोगों ने जितनी भी गर्ल्स थी उन्होंने सबने 10 किलोमीटर में हिस्सा लिया था। ये शिकोहाबाद में पहली हाफ मैराथन रेस हो रही है। इसका उत्साह कुछ और बताने के लिए नहीं, कई हजार बच्चे दौड़े हैं। करखा रनर्स करके इसके डायरेक्टर हैं अनिल कुमार जी। उन्होंने सभी के सहयोग से एक अद्भुत संगम उपस्थित कर दिया है। मैं तो बाइक से देख रही थी, बहुत बेहतरीन। क्या इस रैली का उद्देश्य क्या है? मैराथन रैली देखिए, इस रैली का उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य वो नेताजी भी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, उनको समर्पित ये रैली थी। और चूंकि उनके अंदर स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट थी उसको एक तरीके से करखा रनर से दिखाया। लेकिन आज पूरा शिकोहाबाद दौड़ रहा है, मैं देख रही थी हर एज ग्रुप का व्यक्ति दौड़ रहा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी बाबू की मिलीभगत से कुछ भूमाफिया फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी पैमाना करते थे।
एसआईटी टीम की जांच में रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी बाबू पर गाज गिरी। कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाला मास्टरमाइंड को पुलिस और एसओजी टीम ने धर दबोचा। अभियुक्त के ऊपर जालसाजी, हत्या सहित 30 मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में एसआईटी की भी जांच हो रही है कि मास्टरमाइंड ब्रजेश कुमार अवस्थी को नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर जालसाजी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी पैमाना कराने और हत्या प्रयास करने के जघन्य अपराध और मुकदमे दर्ज है। फर्जी दस्तावेज के जरिए बेईमानी का मामला प्रकाश में आने के बाद डीआईजी देवी पाटन मंडल परिक्षेत्र उपेंद्र अग्रवाल ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की सिफारिश की थी। शासन ने इस मामले में एसआईटी से जांच कराने की संयुक्ति की थी और मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी जांच के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और 2 निरीक्षकों को निलंबित भी कर दिया गया है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।